Class 5th English Literature, Chapter 3, Money Talks. Do you like to collect money in your piggy bank or गुल्लक? Open your गुल्लक and categorize your money as follow. आपका जो पिगी बैंक है, गुल्लक है, उसमें आप पैसे इकट्ठे करते हैं, उसको खोलो और इस तरह से देखिए कितने एक के सिक्के हैं, कितने दो के हैं, ये चीज़. You might have seen a parrot imitating the human words. तुमने कभी कभी किसी पैरट को देखा होगा जो इमिटेट कर रहा है. इमिटेट मतलब नकल कर रहा है ह्यूमन वर्ड्स की. हैव यू एवर सीन मनी टॉकिंग? क्या तुमने कभी किसी पैसे को भी बोलते हुए सुना है? इज इट नॉट स्ट्रेंज? ये थोड़ा स्ट्रेंज है ना कि पैसा बोल रहा है. हालांकि आमतौर पे कहते हैं कि पैसा बोलता है, भाई इसके बाद जितना पैसा इसलिए बोल रहा है, पैसा बोल रहा है. तो वो सब हमारी एक तरह से डबल मीनिंग बातें हैं. ओ हेनरी इज ए फेमस अमेरिकन राइटर. ओ हेनरी एक फेमस अमेरिकन राइटर है. हिज स्टोरी आर नोन फॉर देयर विट. उनकी जो स्टोरीज हैं वो अपनी विट के लिए जानी जाती है, वर्ड प्ले के लिए जानी जाती हैं. विट मतलब उनकी स्टोरीज में जिस तरह का बुद्धि और वर्ड प्ले, शब्दावली, वार्म करेक्टराइजेशन, अच्छे चरित्र एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग, और ट्विस्ट एंडिंग उनकी स्टोरीज में होती है. इस चीज़ के लिए उनकी स्टोरीज फेमस है. मनी टॉक्स से उनका कहना है कि पैसा बोलता है. नॉट जस्ट बिग बिल्स बट इवन स्मॉलर वंस कैन से वर्ड और टू समटाइम. बड़े बड़े बिल ही नहीं, बड़े बड़े नोट नहीं, छोटे छोटे जो वो होते हैं मतलब अमाउंट, वो भी कभी कभी एक आध शब्द कह देते हैं. आई एम ए $10 बिल ऑफ 1901. अब ये मनी बोल रहा है. ये स्टोरी में पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, और नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन की तरह पेश किया जाता है. तो इसमें बताया गया है कि मनी बोल रहा है $10 का कि मैं एक $10 का बिल हूँ 1909 का. आई फर्स्ट केम इन $500 पैकेट ऑफ क्लीन. सबसे पहले जब मैं आया $500 का पैकेट था, क्लीन बिल्कुल, उसमें मैं था. न्यू $10 बिल फ्रॉम पेनिसिल्वेनिया टू ए बैंक इन न्यूयॉर्क. पेनिसिल्वेनिया में, न्यूयॉर्क में पेनिसिल्वेनिया में एक बैंक में आया मैं सबसे पहले. सिंस देन आई हैव सीन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस. उसके बाद से मैंने हर तरह का बिजनेस देखा. अब जैसे नोट को कहते हैं ना, सबकी जेबों में से घूम के आता है, इसलिए कई बार नोट को बहुत ज़्यादा वो माना जाता है जैसे अनहाइजीनिक, कि किसी ने भी छुआ है उसको, किसी ने कहीं रखा है, कुछ भी करा है. हो सकता है सड़क पे गिर गया हो, वहाँ पे किसी ने कुछ डाल रखा हो, उस पर से भी उठा लेते हैं. पैसा कोई नहीं छोड़ता है, गिर गया क्या, गंदगी में गिर गया, नहीं, उसको तुरंत उठा लेंगे. तो इसलिए अनहाइजीनिक माना जाता है. तो उसने बोला कि जब से और अब तक, जब मैं बिल्कुल नया नोट बन के आया था पेनिसिल्वेनिया के बैंक में, न्यूयॉर्क में, तो जब से अब तक मैंने हर तरह के बिजनेस देखे हैं. वंस आई वर टाइड इन ए बैग. एक बार मुझे एक बैग में बिग डर्टी रोल ऑफ बिल्स इन हॉकर्स पॉकेट. एक बार मुझे बांधा गया डर्टी हॉकर्स, डर्टी रोल मतलब गंदा रोल, हॉकर्स की पॉकेट में. जैसे सब्जी वाले ने पैसे लिए, सबसे लिए, किसी ने गला हुआ नोट दे दिया, किसी ने सांप दे दिया, सबको एक साथ लपेट के रबड़ चढ़ा के पॉकेट में रख लिया, तो उसमें बांधा गया. आई वॉज देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड आई हेटेड एवरी मिनट. मैं वहाँ बहुत समय तक पड़ा रहा और मुझे हर पल उस वहाँ पड़े रहने से नफरत हो रही थी. ही वॉज सेविंग हिज मनी टू बाय ए बिग स्टोर. वो अपने पैसे को बचत कर रहा था, जोड़ रहा था अपना पैसा, इसलिए खर्च नहीं कर रहा था. क्या करना था उसे? एक बड़ा स्टोर खरीदना था. बट वन डे ही गॉट इन टू ट्रबल विद द पुलिस. एक दिन एक परेशानी में फंस गया वो बेचारा, पुलिस केस हो गया. आई थिंक ही पुट हिज कार्ड इन द रॉन्ग प्लेस. और पुलिस केस क्यों हुआ? उसने अपनी जो कार्ड थी जिस पर वो सब्जी बेचता था वो गलत जगह पर खड़ी कर दी थी, उसका चालान कट गया. वेल इट कॉस्ट हिम $10 बिल, दैट्स मी. तो उसने उसको $10 देने पड़े, और उन $10 में मैं था, वो मुझे दे दिया उसने. तो उसकी डर्टी रोल से निकल कर हॉकर की पॉकेट से वो चला गया पुलिस वाले के पास. इन माई अर्ली डेज आई डिड नॉट नो अबाउट डर्टी मनी. शुरू में मुझे पता नहीं था कि डर्टी मनी क्या होता है. देन वन डे आई वेंट टू ए मैन कॉल्ड ओल्ड जैक हु वॉज ए रिच बट अनपॉपुलर. फिर एक दिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास चला गया जो कि ओल्ड था, रिच था और अनपॉपुलर था, कोई इसको जानता नहीं था ज़्यादा. और कौन था वो? और जैक नाम था उसका. वन नाइट ए $20 बिल स्पोक टू मी. फिर $20 का बिल मुझसे बोला वेल ऑल 10 ही सेड यू आर लकी. तो उसने कहा अच्छा $10
ऑल 10, तुम तो लकी हो. ओल्ड जैक इज गोइंग टू स्पेंड ए माउंटेन ऑफ मनी टू नाइट. आज जो ओल्ड जैक है वो बहुत सारा पैसा खर्च करेगा. एक्चुअली वांटेड टू गिव इट टू लोकल चैरिटी. वैसे तो वो उसे चैरिटी में देना चाहता है अपने पैसे को, बट चैरिटी वालों ने मना कर दिया उसका पैसा एक्सेप्ट करने से. क्यों? वो कहते हैं कि सेइंग इट वाज डर्टी, सो ही सेज ही गोइंग टू स्पेंड इट ऑल ऑन सम फन स्टेट. तो उसने कहा भाई जैसे कोई गलत काम करता होगा, वो चैरिटी वालों के पास गया कि मेरा पैसा ले लो, मैं दान देना चाह रहा हूँ. उन्होंने कहते होगा नहीं, हम नहीं ले रहे किसी के हाय का पैसा, गंदा पैसा है ये, डर्टी मनी है. तो उसने सोचा चलो नहीं ले रहे तो ठीक है, आज मैं क्लब में जाके मज़े में खर्च करूँगा इस पैसे को. दैट नाइट एज द न्यूज़ गॉट अराउंड, उस रात सारे में खबर फैल गई. पीपल बिगन टू फॉलो अस. फिर लोगों ने सोचा कि भाई वो पैसा खर्च करने जा रहा है, पता नहीं किस तरह से करेगा, हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाए. पीपल ओल्ड जैक्स मनी वॉज डर्टी बट एवरी वन स्टिल वांटेड इट. उसका पैसा डर्टी था लेकिन हर व्यक्ति चाहता था मुझे मिल जाए. ही ट्रीटेड एवरी वन इन द टाउन. उसने टाउन में सबको पार्टी दी, ट्रीट दी. एट लास्ट वी केम टू एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. अंत में हम एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आ गए. जस्ट देन ए वुमेन केम क्वाइटली. सारा पैसा जो वो बंडल ऑफ मनी खर्च करना था ना, उसमें ये $10 वाला भी. तो उसने पार्टी दे दी सबको. अब ये $10 वाला ही है. फिर वो एक रेस्टोरेंट में आ गए. वहाँ पर एक वुमेन आई, ओल्ड नहीं, केम क्वाइटली इनटू द रेस्टोरेंट एंड वेंट अप टू ओल्ड जैक्स टेबल. वो चुपचाप आई, ओल्ड जैक के टेबल पर गई. शी वॉज वेरी पुअर. वो गरीब थी. हर फ्राइटेड आइज वर बिग इन हर वाइट फेस. उसकी जो आंखें थी फ्राइटेड आई थी, डरी हुई सी आंखें थी, वाइट फेस था. शी जस्ट स्टूड देयर. वो वहाँ खड़ी हो गई. ओल्ड जैक स्टूड अप. ओल्ड जैक खड़ा हुआ. ही टुक मी इन हिज हैंड. उसने मुझे इस $10 को अपने हाथ में लिया. देन ही गेव मी टू द वुमेन विद ए स्माइल. उस औरत को देते हुए बोले, मैम ये दे से दैट माई मनी इज़ डर्टी बट इफ़ यू विल एक्सेप्ट इट दिस बिल इज़ योर. उसने कहा मैम सब लोग कहते हैं कि भी तुम्हारा पैसा डर्टी है तो हम नहीं लेंगे, तो यदि आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं आपको दे दूंगा ये. शी टुक मी विद ए शेकिंग हैंड. उसने कांपते हुए हाथों से मुझे लिया. सर, शी सेड, आई काउंटेड थाउजेंड ऑफ बिल लाइक दिस व्हेन दे वर फ्रेश एंड न्यू. तो उसने अपना दुखड़ा सुनाया कि सर मैंने ऐसे बहुत सारे नोट गिने हैं जो वे फ्रेश होते हैं, नए होते हैं. यू सी आई वॉज ए क्लर्क इन बैंक. मैं बैंक में क्लर्क थी. दैट मेड दैम. और वहीं पर मैं ये काम करती थी, नोट गिनती थी. आई वॉज फायर्ड बाई ए डिसऑनेस्ट मैनेजर बिकॉज आई वुड नॉट डू एवरीथिंग ही वांटेड. और मुझको वहाँ से फायर कर दिया गया क्योंकि एक डिसऑनेस्ट मैनेजर था. वो चाहता था वो मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे उसने झूठा इल्ज़ाम लगा के निकाल दिया. नाउ आई हैव नो जॉब नो मनी. अब मेरे पास ना पैसा है ना जॉब है. यू से दैट दिस बिल इज़ डर्टी मनी. इट वॉज डर्टी बिफोर इट रीच टू यू. थैंक यू विद ऑल माई हार्ट. तो उसने कहा कि वे लोग कहते हैं कि ये डर्टी मनी है. नहीं, ये डर्टी नहीं है. ये डर्टी जब तक है जब तक आपके पास नहीं पहुंचा था. अब तो ये अच्छा मनी हो गया. अब उसने उसके लिए बहुत थैंक यू करा कि वे आपने मुझे दिया, धन्यवाद किया उसको. शी टुक मी टू बेकर शॉप. अब वो उसको नोट को लेकर कितनी जगह से घूम रहा है नोट, देखो. बेकर की शॉप पर गई. शी लेफ्ट मी देयर एंड वेंट अप विद ए बैग फुल ऑफ ब्रेड एंड केक्स एंड $1 बिल. उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया, $10 को वहाँ दे दिया और बहुत सारे ब्रेड केक्स वगैरह ले लिए. और जो बचे हुए पैसे थे $1 बिल उसको मिल गए. उन्हें लेकर वापस चली गई. आई डिड नॉट सी हर आफ्टर दैट बट आई मेट वन ऑफ $1 बिल. उसको मैंने उसके बाद नहीं देखा, उस औरत को. फिर मुझे एक बिल मिला $1 का. हेलो, उस पर ये नंबर लिखे हुए थे 3503969. आई सेड, डिडंट आई सी यू एट द बेकर शॉप लास्ट सैटरडे. कि लास्ट सैटरडे तो तुम बेकर की शॉप पर नहीं थे. उसने कहा यस. सेड द $1 बिल. द वुमेन स्पेंड 1705143 ऑन मिल्क. जो यहाँ से लिए उसमें से इतने मिल्क पर खर्च किए, वेजिटेबल पर खर्च किए, अपने छोटे बच्चे के लिए. ए पेल थिन चाइल्ड, वो जो उसका बड़ा कमजोर सा बच्चा है. माई लॉर्ड, हाउ दैट लिटिल बॉय एंजॉयड द फूड. वो जो लिटिल बॉय था उसको बड़ा अच्छा लगा, वो एंजॉय किया उसने फूड को. शी सेव्ड मी टू पे रेंट फॉर द टीनी रूम शी हैड. उसने उस दिन तो मुझे सेव कर लिया था रेंट देने के लिए, जो उसका छोटा सा घर था उसके लिए. ही हैड, यू आर लक्की. ही सेड, यू आर लक्की. 10, आई मेट ओनली द पुअर पीपल. अब उसने कहा $10 को, भाई तुम तो लक्की हो, मैं तो हमेशा गरीबों के पास ही रहा हूँ. डर्टी बिल्स लाइक यू मीट मोर इंटरेस्टिंग पीपल.
जो डर्टी बिल होते हैं तुम्हारे जैसे, वो बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, वो कितनी सारी जगह घूम के आया है। ये $10 का बिल भाई जो छोटा अमाउंट होगा जैसे ₹1 ₹2 तो वो थोड़ा छोटे लोगों के पास ही रहेगा। अब 500 का नोट होगा, अब तो 500 का ही सबसे बड़ा नोट है, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो 2000 का नोट होगा तो वो और रईसों के पास रहेगा, 500 का और थोड़ा उनकी 150 वालों की अपेक्षा ज़्यादा रईसों के पास रहेगा। तो उसने कहा तुम्हारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, मैं तो गरीबों के सही मिलता हूँ हमेशा। बी क्वाइट आइट सेड देयर इज नो सच थिंग एज द डर्टी मनी। तो उसने कहा डर्टी मनी कुछ नहीं होता, शांत हो जाओ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट वेयर द बिल्स कम फ्रॉम, इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मनी आया कहाँ से है, इट इज़ हाउ यू स्पेंड इट, आप उसको खर्च कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आया उस पर नहीं फर्क पड़ता, आप कैसे खर्च कर रहे हैं। टॉक ऑफ डर्टी मनी मेक्स मी टायर्ड, अब ये डर्टी मनी की बातें से मैं थक गया हूँ। तो इस तरह से उसने कहा, ये नोट की आपस की बातचीत चल रही थी। I counted thousands of bills like this when they were fresh and new. ये वर्ड्स किसने किससे कहे थे, किस सर्कमस्टेंसेस में स्पीकर ने वर्ड बोले, क्या डिड एनी मिसहैप हैपन टू स्पीकर जॉब, क्या उसके साथ कुछ दुर्घटना घटी थी। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट वेयर द बिल कम फ्रॉम, इट इज़ हाउ यू स्पेंड इट। इम्पोर्टेंट थिंग ये नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि तुम कैसे खर्च कर रहे हो उसे। किसने किससे कहे वर्ड, वाई स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा, डू यू एग्री विद द स्पीकर, क्या आप स्पीकर से एग्री हैं। मैं तो एग्री हूँ बिल्कुल, आप देखिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट रिवार्डेड फॉर एनी ऑफ योर गुड डीड्स, आपको कैसा लगता है जब आपने कोई अच्छा कार्य किया, आप उसके लिए उसको कोई रिवार्ड नहीं मिला। डू यू एक्सपेक्ट इमीडिएट रिवार्ड और अप्रिसिएशन फॉर योर गुड टास्क, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको अपने अच्छे कामों के लिए तुरंत अप्रिसिएशन मिल जाए। और यू वेट एंड थिंक ऑफ डूइंग समथिंग बेटर टू प्लीज योर टीचर और पेरेंट्स, या आप इंतज़ार करते हैं कि कुछ और अच्छा करूं आपके टीचर और पेरेंट्स को ताकि अच्छा लगे। फ्रॉम वेयर डिड द $10 बिल कम फर्स्ट, $10 बिल सबसे पहले कहाँ से आया था। व्हाट डिड द $20 बिल स्पीक अबाउट टू $10 बिल वन नाइट, $20 ने $10 से एक रात क्या कहा। whom डिड द ओल्ड जैक गिव द $10 बिल, ओल्ड जैक ने $10 बिल किसको दिया। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का ऑथर कौन है। द वर्ड्स क्लीन एंड डर्टी हैव सेवरल मीनिंग इन द स्टोरी, क्लीन और डर्टी के कई मीनिंग है। डर्टी का तो एक तो सीधा सीधा यही है कि भाई गंदा हो रहा है, फिजिकली गंदा हो रहा है, दूसरा ये भी है कि गलत रास्ते से आया, तो इस तरह से कई मीनिंग है। कॉलम बी शोज द डिफरेंट मीनिंग, मैच ईच ऑफ द वर्ड विथ इट्स मीनिंग, इन वर्ड्स को इनसे मैच कीजिए। एनाग्राम इज ए वर्ड फ्रॉम बाय रीअरेंजिंग ऑल द लेटर्स, एनाग्राम लेटर को रीअरेंज करके बनते हैं। ईच लेटर यूज्ड ओनली वंस, जैसे टी का ईट, नेट का टेन, नियर का अर्न, रेस का केयर। राइट द एनाग्राम ऑफ दीज वर्ड्स, यूज द हिंट, जैसे सॉर्ड, ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज, आर्ट्स, यू सी इन द नाइट इन स्काई, स्टार, डस्टी, स्टडी, स्विंग, दीज हेल्प टू बर्ड्स टू फ्लाई, विंग्स, ट्रेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन। फ्रेम क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हुज, विच और व्हाट से यूज करके इनका क्वेश्चन बनाइए। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ही इज वेयरिंग माई ब्रदर शर्ट, हु शर्ट इज शी ही वेयरिंग। आई नीड द ब्लैक कलर नॉट द रेड वन, तो इनको हुज, विच और व्हाट यूज करके क्वेश्चन बनाने। फिल इन द ब्लैंक्स, विच और हुज यूज करना है। लेट्स कम्युनिकेशन, लिसन केयरफुली टू द स्टोरी अबाउट लाइफ विदाउट मनी, स्टोरी सुनिए लाइफ विदाउट मनी, दैट योर टीचर रीड्स आउट, आंसर दिस क्वेश्चन, टीचर पढ़ेंगे और आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दिस स्टोरी वॉज अबाउट टॉकिंग बैंक नोट, यू टू कैन बी ए टॉकिंग मोबाइल और टॉकिंग टीवी, कंसिडर योर सेल्फ एज वन ऑफ दिस एंड राइट ए स्टोरी। अपने आप को टॉकिंग मोबाइल, टॉकिंग टीवी इसकी जगह रख के स्टोरी लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।